और इस समय की बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 5 राज्यों के नतीजों पर बयान दिया है और ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस चाहे तो हम सब मिलकर 2024 का आम चुनाव लड़ सकते हैं। अभी के लिए आक्रामक ना हो, सकारात्मक रहने की जरूरत है। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि ये जीत बीजेपी के लिए एक बड़ी क्षति होगी। 2022 के चुनाव परिणाम 2024 चुनाव के भाग्य का फैसला करेंगे। ईवीएम पर निशाना साधा है ममता बनर्जी ने। उनका कहना है कि ईवीएम की लूट हुई है। इतना ही नहीं, जिनके लिए वो जब कर उत्तर प्रदेश में चुनाव में प्रचार करती नजर आई, यानी कि अखिलेश यादव के लिए उनका कहना है कि अखिलेश यादव को निराश नहीं होना चाहिए, उन्हें ईवीएम मशीनों की फॉरेंसिक जांच करानी चाहिए। अखिलेश यादव का वोट प्रतिशत इस बार 20% से बढ़कर 37% हुआ है। ममता बनर्जी का जिस तरह से ये जो पूरा बयान सामने आया, उसके बाद में कई कयास है। क्या ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनना चाहती हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ने कांग्रेस को भी ऑफर दिया है कि 2024 का जो चुनाव है, यानी कि लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ते हैं। तो आखिर इसके क्या मायने हैं? क्या ममता बनर्जी विपक्ष का चेहरा बनना चाहती हैं? हालांकि इसके पहले कई बार कई मोर्चों की बात हुई, लेकिन ममता बनर्जी उससे अपने आप को अलग करती हुई नजर आई। ममता के नेतृत्व को क्या कांग्रेस स्वीकार करेगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या केजरीवाल ममता बनर्जी को विपक्ष का चेहरा बनने देंगे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी अब एक नेशनल लीडर के तौर पे, एक नेशनल पार्टी के तौर पे जो जिस तरह से अब अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, क्या ममता की अगुवाई में अखिलेश लोकसभा में अपने चुनाव लड़ेंगे? क्या ममता की अगुवाई में विपक्ष 2024 में एकजुट हो पाएगा? ये भी अपने आप में एक बड़ी बात होगी, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी का ये जो पूरा बयान सामने आया, उसके बाद में उनके इस बयान के कई सियासी मायने भी अहम हो जाते हैं और उसके बाद में कई इस पर सवाल भी खड़े होते हैं। আমি কিছু বলতে পারছি না ভাই, আমার সাথে যদি কেউ যোগাযোগ করে, কন্ট্যাক্ট করে, আমি নিশ্চয়ই তোমাদের জানাবো। বাট আমি ইন্টারেস্টেড যে সবাই এক হোক, এমনকি তাতে যদি আমায় বাদ দেয় দিক, বাট লেট देम वॉक टुगेदर। तो आपने सुना, ममता बनर्जी बंगाली में कह रही हैं, लेकिन उसका मतलब जो ये है कि जिस तरह से जो ये अब आने वाले चुनाव हैं, उसमें एक साथ चुनाव लड़ने की बात कही। तमाल शाह मेरे साथी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। तमाल, जरा ममता बनर्जी के इस बयान को विस्तार से समझाइए, उन्होंने क्या कहा और इसके सियासी मायने क्या हैं? देखिए, ममता बनर्जी ने बहुत विस्तार से कहा है और बाकी वाला जो साउंड बाइट है हम लोग जरूर चलाएंगे। ममता बनर्जी का मानना है कि अखिलेश यादव का जो हार हुआ, इसके पीछे एक साजिश थी और जिसके लिए साफ साफ बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उनका मानना है कि बीजेपी को पॉपुलर वोट नहीं मिला है, पब्लिक मैंडेट नहीं मिला है, लेकिन बीजेपी ने अपनी मशीनरी को यूज करके और वोट को अपने तरफ खींचा है। ये आरोप है ममता बनर्जी का। और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अखिलेश यादव निराश ना हो। अखिलेश यादव का उचित होगा कि ईवीएम्स की फॉरेंसिक जांच करवाए, ताकि ये साबित हो पाए जो ईवीएम में लोग वोट डाले, क्या वही ईवीएम में वोट की जो काउंटिंग है वो हुआ कि नहीं। दूसरी बात है कि इस इलेक्शन के बाद बीजेपी का कहना है कि 2024 का जो पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स है वो शायद बीजेपी के लिए सील हो गया है। ये बीजेपी नेताओं का मानना है और उसी के ऊपर ममता बनर्जी ने टिप्पणी लेके कहा कि कांग्रेस के ऊपर डिपेंडेंट होना और जायज नहीं है। कांग्रेस को इच्छा नहीं है जीतने की, क्रेडिबिलिटी खो चुकी है कांग्रेस की। इसलिए बाकी की राज्य की जो पार्टी है, अगर वो चाहे बीजेपी के खिलाफ लड़ने की, तो एकजुट होकर एक लड़ाई में शामिल हो सकते हैं। ये ममता बनर्जी का कहना है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।